महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े पर वोटर्स को कैश बांटने का आरोप लगा है। तावड़े पर यह आरोप बहुजन विकास अघाड़ी ने लगाया है। बीवीए का आरोप है कि बीजेपी नेता तावड़े ने थाने में वोटर्स को पैसे बांटे हैं। वहीं बीजेपी नेता इन आरोपों को खारिज किया है। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और तावड़े पर 5 करोड़ रुपए कैश बांटने का आरोप लगाया। हंगामे के बीच पुलिस अधिकारी भी होटल पहुंच गए और मामले को संभालने की कोशिश की। बता दें कि जिस होटल में तावड़े मौजूद थे उसके कमरा नंबर 406 से 9 लाख रुपए बरामद हुए। बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने तावड़े की गाड़ी की जांच कराने की मांग की। एमवीए नेता और विधायक क्षितिज ठाकुर ने दावा किया कि तावड़े की डायरी से लेन देन की पुष्टि होती है। वहीं बीजेपी नेता तावड़े ने सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मैं पैसे नहीं बांट रहा था, मैं आचार संहिता का नियम समझाने गया था। चुनाव आयोग चाहे तो जांच करवा ले, पुलिस चाहे तो सीसीटीवी फुटेज की जांच कर ले। अब इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष ने बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया है। पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाजूटी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयोग अब क्या करेगा? चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहेगा? चुनाव आयोग जिसने अपने पास से प्रेस विज्ञप्ति निकालकर कहा कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में बरामद किए, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 7 गुना अधिक थे। अब सामने सामने आपके एक आदमी पैसा बांट रहा है, उसके बैग से पैसा बरामद हो रहा है, लोगों ने वो पैसा बरामद किया है। अब आप क्या कीजिएगा? क्योंकि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्षता और कुछ घंटे पहले वोटिंग शुरू होने से यह डिमांड करती है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ उनके मताधिकार का यह अवमानना, यह अवहेलना बिल्कुल ना हो। यह कुछ नहीं है, यह महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और ऐसे तमाम विनोद तावड़े घूम रहे हैं। और मजे की बात यह है, सारे चुनाव में आप हेलीकॉप्टर और बैग चेक करेंगे विपक्ष का और खोके लेकर खुद घूमेंगे। और एक थे ना, उन्होंने क्या कहा था चुनाव में लोकसभा के, बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर यह पैसा भेजा जा रहा है। कहां भेजा जा रहा है यह पैसा? मुझे नहीं पता वो सज्जन वापस देश आ गए कि नहीं आ गए। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, वो पूछे विनोद तावड़े से कि बोरों में भर भर कर पैसा लाद लाद कर क्या कर रहे थे? और अगर वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन्हीं का दल ये काम कर रहा है, ये प्रलोभन है, ये निष्पक्ष चुनाव पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, ये नियम कानून के अधीन नहीं है, तो चुनाव आयोग हरकत में आए, चुनाव आयोग कुछ करे। और यही है असलियत। 50 करोड़ के खोखे, एकदम ओके की असलियत। यही है महायुति का असली चाल चरित्र और चेहरा। यही है नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनके घटक दलों की असलियत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी का पुराना तरीका है। बीजेपी चुनाव से पहले खूब पैसे बांटती है। इधर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मोदी जी, यह 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? इस विवाद ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, खास तौर पर जब विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जा रहा है। क्या यह बीजेपी की छवि पर बड़ा असर डालेगा या फिर महाराष्ट्र की जनता इस विवाद को नजरअंदाज कर विकास के मुद्दे पर वोट करेगी? इस चुनाव में जहां हर पार्टी खुद को बेहतर साबित करने में जुटी है, तावड़े का यह मामला बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अगर विपक्ष इस मुद्दे को सही तरीके से भुनाता है तो यह सत्तारूढ़ दल की साख पर सवाल खड़े कर सकता है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की जनता क्या फैसला लेगी? क्या इस विवाद का असर कल के चुनाव पर दिखेगा? अपनी राय और विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।